बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है, पता है आपको? बताइए। मस्जिद बनाना तो अच्छी बात है, बिल्कुल, मस्जिद अल्लाह का घर, मगर एक सवाल है मेरा आपसे, और ये सवाल आपसे नहीं, ये सवाल मेरा हुमायूं कबीर से भी है। बाबरी मस्जिद बनाने पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं, बनाओ तो, मगर मैं इतना पूछना चाहता हूं, जो मस्जिदें पहले से बनी हुई हैं, क्या उन मस्जिदों को तुमने आबाद कर लिया? ईमानदारी से मैं कहता हूं, अब इस दौर में मस्जिदें बनाने से ज्यादा मस्जिदें बचाने की जरूरत है। मस्जिदों पे नजरें जमाए बैठे हैं लोग, जैसे गिद्ध अपने शिकार को देखता है, वैसे तेरी मस्जिदों पे लोग नजरें जमाए बैठे हैं। ऐ मेरे भाई, तू मस्जिदें बनाने से ज्यादा मस्जिदों को बचाने पर लग, मस्जिदों को बचाने पर तवज्जो कर। मस्जिदें कैसे बचेंगी? तुझे उसके लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं, तुझे उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं, तुझे उसके लिए कोई और काम करने की जरूरत नहीं। अगर तू अपने गांव की मस्जिद को बचाना चाहता है तो इस मस्जिद को सजदों से आबाद कर ले। तू 5 वक्त इस मस्जिद में जाना शुरू कर दे। अगर इलाके की मस्जिदें बचाना चाहते हो, इन मस्जिदों को आबाद करो, इनमें जाकर नमाजें पढ़ो, इनमें जाकर सर झुकाओ, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो। खुदा की कसम, अगर तुमने मस्जिदों को बचा लिया, सजदों से अपनी मस्जिदों को आरास्ता कर दिया, याद रखना दुनिया में भी इज्जत वाले बन जाओगे, आखिरत में भी जन्नत वाले बन जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे दो जहां कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर नमाज से तो बड़ा सा मसला है। ए भाई साहब, बात सुन लो हमारी, बड़ी दूर से आए हैं, रोज रोज नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आज हमारी कौम, जिसे हुजूर ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है, वो कौम आज नमाज से दूर है। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो नमाजी बनिए। एक हदीस सुनाऊंगा और गुफ्तगू को बहुत जल्दी समेटने की कोशिश करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाजी बन जाइए, ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। तो पहली चीज तो ये आप याद रखें कि नमाजी बने। अब हुजूर की हदीस सुने, ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग। कितने? जोर से बोलिए। 3 लोग। मुझे ऐसा लगा कि शायद 3 ही लोग बोले मेरी इस बात पर, हालांकि अगर चाहते तो 300 लोग भी बोल सकते थे। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं? 3 लोग। गौर से सुनिए अजीजाने गिरामी उल कद्र,
तीन लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला कौन? सुल्ताने मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता। याद रहे, जो नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। होश में आइए, हुजूर का फरमान है, किसी और की बात नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है। अच्छा, यूं तो अल्लाह अगर बख्शने पे आए तो बड़े बड़े गुनहगार को बख्श दे। हुजूर अगर शफाअत करें तो बड़ा बड़ा गुनहगार बख्शा जाए, मगर फरमान मुस्तफा जाने रहमत का ये है कि बेनमाजी होश में आए, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाएंगे। आगे बढ़िए मेरे अजीजों, दूसरा कौन? बहुत गौर से सुनने वाली बात, और फिर से मैं आपको अपने मजमून की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं। ताजदारे मदीना ने फरमाया, दूसरा माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला। आका ने फरमाया, जन्नत तो बड़ी बात, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। अब मेरे जवान भाइयों, खून बहुत गर्म है तुम्हारा। नई नई जवानी आई है, गर्मी है खून में। अम्मा अगर रात को कह दे बेटे मोबाइल रख ले सो जा, तो अम्मा पे गुस्सा कर लेता है। क्या है अम्मा, आप बस रात भर मुझ पे नजर रखती हो, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर फिल्म देख रहा हूं, सो जाऊंगा। ये जो तू तेज आवाज में बोलता है ना माँ से, माँ के दिल पे लगती है। और याद रखना, अगर माँ का दिल दुख गया, अगर माँ के दिल को तकलीफ पहुंच गई, तेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत में भी खसारा ही खसारा। ये तेरी माँ है, इसके साथ इंसाफ कर। अगर इसने तेरे साथ इंसाफ न किया होता तो तू दुनिया में नहीं होता। इस माँ ने अगर शिकम में तेरा ख्याल न रखा होता तो तू दुनिया में न होता। इस माँ ने 9 महीने तुझे पेट में रखा, फिर तू दुनिया में आया। अगर इस माँ ने वो दर्द ना उठाए होते तो तू दुनिया में ना आया होता। आज तू जवानी के नशे में इतना ज्यादा मखमूर हो गया, तू माँ की इज्जत भूल गया, बाप का एहतराम भूल गया। कान खोल के सुन ले मेरे मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम, गुलामी का सबूत दे। माँ का कभी दिल ना दुखाना। इस माँ ने तेरे साथ कैसा सलूक किया, इस माँ ने तेरे साथ इंसाफ किया, इस माँ ने तेरे साथ में क्या किया। इस माँ ने तेरी परवरिश की, जब तू हिल नहीं सकता था, खाना मांग नहीं सकता था, दूध के लिए बोल नहीं सकता था, तबीयत खराब तो बता नहीं सकता था, बस तू रोता था। अल्लाह ने तेरी माँ को वो दिल दिया, अल्लाह ने तेरी माँ को वो एहसास दिया। जब तू रोया तेरी माँ ने समझ लिया भूख की वजह से तू रोया है। अगर तू बीमार हुआ तब रोया, तेरी माँ ने समझ लिया आज मेरा बेटा बुखार की वजह से रो रहा है। तेरी माँ ने समझ लिया आज मेरा बेटा बीमारी की वजह से रो रहा है। ये तेरी माँ का इंसाफ था, ये तेरी माँ ने तेरी परवरिश की। सर्दियों की रात थी, तेरी माँ तुझे बिस्तर पे लेकर लेट गई। और आज वाली माओ के लिए तो चलो बड़ी आसानी है, डायपर लगा दिया काम खत्म, छुट्टी सारी रात। और अब तो औरतें ऐसी हलकट हो गई, ऐसी ऐदी हो गई,
अब तो वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, झड़ा डायपर, बच्चा डायपर ही पहने हुए पूरे दिन। मगर याद करो वो माए जिन्होंने बच्चों को डायपर तो नहीं पहनाए, फिर भी बच्चों की परवरिश की। सर्दियों की लंबी रातों में बच्चे ने जब बिस्तर पे पेशाब किया तो माँ ने बच्चे को गीले बिस्तर पर नहीं सोने दिया कि इसको सर्दी हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। किसने संभाला? माँ ने संभाला। माशाल्लाह। माँ ने बच्चे को उठाया, सूखे पे सुलाया, खुद गीले पे सो गई। अपनी परवाह नहीं कर रही है, बच्चों की परवाह कर रही है। सोच जरा मेरे जवान, कल तेरी माँ ने तेरी इतनी परवाह की, आज तू माँ का दिल तोड़ रहा है, आज तू माँ का दिल दुखा रहा है। याद रखना, सारी इबादतें, सारे सजदे, सारी बंदगी मुंह पर मार दी जाएगी अगर तेरी माँ तुझसे राजी नहीं होगी। जरूरी है अपनी माँ को राजी कर ले, जज़ाकल्लाह। अपने बाप को राजी कर ले। जज़ाकल्लाह कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। मैंने 3 लोगों का जिक्र किया, तीसरे की बहुत उम्दा, माशाल्लाह करें, माशाल्लाह। और अभी माज़रत का माशाल्लाह। मसला ऐसा है भैया, अब तकरीरें सुनने का चलन रहा नहीं, तकरीरें अब रस्मन हो रही हैं। चलो हम भी रस्म अदा किए लेते हैं। क्या बात है। अजीजा ने गिरामी वकार, जरा गौर से मेरी आखिरी बात सुनिए। मुस्तफा जाने रहमत का फरमान, ताजदार मदीना ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, वो जन्नत तो बड़ी बात, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कहने की जरूरत ही क्या है, खुद बताइए ना सोचकर, कौन सा घर ऐसा है जिस घर में आज औरतें बेपर्दा ना हो? कौन सा घर है जिस घर में आज औरतों ने दुपट्टे को सर से उतार के न रख दिया हो? कौन सा घर ऐसा है जिस घर में आज फैशन ने अपने पैर न पसार लिए हो? याद रखना, ये ज़वाले तहजीब है। जब मुआशरे में बेहयाई आ जाए, इससे बड़ा और कौन सा ज़वाल होगा? जब मुआशरा, मुस्लिम मुआशरा बेगैरती पे आमादा हो जाए, इससे बड़ा और कौन सा ज़वाल होगा? जब मुस्लिम मुआशरे के अंदर बहनों के सरों से चादरें उतर जाएं, हट जाएं, फिर उससे बढ़कर और कौन सा ज़वाल होगा? जब मुस्लिम मुआशरे के अंदर न माँ में गैरत बाकी रहे, न बेटी में गैरत बाकी रहे, और जब इंसानियत का नंगा नाच होने लगे, मुझे बताओ इससे बढ़कर ज़वाल क्या होगा? ए मेरे कलमा पढ़ने वाले भाइयों, ओ मेरी कौम के सुन्नी मुसलमानों, सुनो, क्या तुम्हें खबर है, क्या तुम जानते हो इस बेपर्दगी ने कितना नुकसान पहुंचाया? जानते हो इस बेपर्दगी के सबब कितना तुमने नुकसान उठा लिया? सुनो, इस बेपर्दगी का अंजाम ये हुआ, 11 लाख मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गईं, अपना मजहब तब्दील कर लिया, मुर्तद बन गईं। ये शर्म से डूबने का मकाम है। एक बाप अपने सर पे टोपी ओढ़ के घूमता था, मगर अपनी बेटी को इस्लाम नहीं दे पाया। एक भाई जलसों में जाकर नारे तो लगाता था, मगर अपनी बहन को इस्लाम नहीं सिखा पाया। और ये मत सोचना ये किसी और के घर की कहानी है, ये जिसके घर की भी कहानी है जान, मोमिन से तेरा रिश्ता क्या है, ये तेरे ही घर की कहानी है। आज जो औरतें आवारा घूम रही हैं,
ये आवारगी जो मिजाजों में आई है खुदा के लिए आपकी मेरी हम सब की जिम्मेदारी है। हम इनके साथ भी इंसाफ करें और इन्हें बताएं इस्लाम क्या है, इन्हें बताएं माँ की जिम्मेदारी है बेटी को बताए पर्दा क्या है, बाप की जिम्मेदारी है बेटी को बताए बेटी सैयदा फातिमा की गैरत का क्या आलम था, भाई की जिम्मेदारी है बहन को पहले प्यार मोहब्बत से फिर सख्त निगाहों से कहे बहन मुझे हर बात मंजूर है, तेरे सर से आंचल उतर जाए ये मुझे गवारा नहीं है, तेरे सर से दुपट्टा उतर जाए मेरी बहन ये मुझे गवारा नहीं है। याद रखना मेरे भाई, जिस दिन अपने मुआशरे के अंदर ये बात पैदा हो गई कि हम इस्लाम के उसूलों ज़वाबित पर अमल करने लगे, फिर देखना यही हम होंगे, यही दुनिया होगी, हमारी शान, हमारी इज्जतें, हमारा वकार वही होगा जो 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा ने अता किया, जो 1400 साल पहले सहाबा के दौर में था, जो इस कौम का वकार था वही वकार होगा, वही इज्जत होगी, वही मकाम मर्तबा होगा। याद रहे पहले अपने आप की इस्लाह करो, फिर जमाने की इस्लाह करो। सबसे पहले खुद को मुजरिम समझो, पहले अपने जुर्मों पे नजर डालो, पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप से अपनी इस्लाह का आगाज करो, फिर इंशाअल्लाह मुआशरे की इस्लाह होगी। मेरे भाई ये जलसे सजाने का मकसद दीन सिखाना, ये जलसे सजाने का मकसद दुनिया को पैगाम अमन देना, ये जलसे सजाने का मकसद दुनिया को मोहब्बत मुरव्वत का पैगाम देना, ये जलसे सजाने का मतलब दुनिया को इस्लाम सिखाना। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के उसूलों ज़वाबित पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। दो चीजें, एक अदल और एक एहसान। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और इन दोनों की अहमियत ये है कि कुरान ने इनका सरी अल्फाज में जिक्र किया, मोमिनों को सिखाया गया, अहले इस्लाम को बताया गया न कभी अदल से मुंह मोड़ना, न कभी इंसाफ का दामन छोड़ना। ताजदारे मदीना के गुलामों, बात अदलो इंसाफ की हो, बात इंसाफ के तकाजों की हो, तो सारी कायनात के अंदर एक वाहिद मजहब इस्लाम नजर आता है जो इन तकाजों को सिखाता है। एक वाहिद मजहब इस्लाम है जो अदलो इंसाफ को कायम करता है। सारी दुनिया के अंदर सारे मज़ाहिब को देख लीजिए, अदल के तकाजों को पूरा नहीं किया जाता, इंसाफ का गला दबाया जाता है। फकत इस्लाम है जो अदल से काम लेना भी सिखाता है, इंसाफ करना भी सिखाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम, मेरे मुस्तफ़ा ने जो सहाबा को सिखाया, अदल करना सिखाया, इंसाफ करना सिखाया। आका ने ज़बानी तौर पर भी, अमली तौर पर भी, कौली और फैली दोनों तरह से हुजूर ने अदल करना सिखाया है। बहुत उम्दा पैगाम। दोनों तरह से हुजूर ने इंसाफ करना सिखाया। अब आप कहेंगे हजरत ये कौन सा उन्वान है? मैं कहूंगा इस उन्वान की आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरत है। आज सारी दुनिया का मुसलमान, अब मेरे जुमले बहुत गौर से सुनो, अगर सीने में ईमानी रमक है ना तो अब कोई जुमला जाया मत करना मेरा, गौर से एक एक बात सुनना। सारी दुनिया का मुसलमान मुंतजिर है, इंतजार कर रहा है कि दुनिया हमारे साथ अदल करे, इंसाफ करे।
ये तमाम पढ़े लिखे अशखास, ये उलमा, ये मुदर्रिसीन, ये अइम्मा मसाजिद, तलबा इज़ाम और आप सबसे शऊर लोग ईमानदारी से बताएं, हम इस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या हम मुंतजिर नहीं हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए? बोलिए, मगर बताइए ईमानदारी से, क्या हमारे साथ इंसाफ होता है? क्या होता है इंसाफ? नहीं होता। ताजदार मदीना के गुलामों, एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, तैयार हो जाइए। सोशल मीडिया पर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखिए, प्रिंट मीडिया पर देखिए, इंसाफ का कत्ल हुआ, इंसाफ का खून हुआ। आप सबने देखा, सारी दुनिया ने तमाशा देखा, अदल का गला दबाया गया, इंसाफ का खून किया गया, कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, मगर जो असल मुजरिम थे वो आजाद। क्या बात है, वाह 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 वाह। सारे हिंदुस्तान का मुसलमान सख्ते में, सारे मुल्क का मुसलमान कह रहा है इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। ऐ मेरे भाई, अब मेरा जुमला सुन ले, किससे इंसाफ की उम्मीद लगा रहा है, किससे इंसाफ के तकाजों की बात कर रहा है? पहले जरा गिरेबान में झांक कर देख, क्या तू इंसाफ के तकाजों को पूरा करता है? जब तू खुद इंसाफ नहीं करता तो फिर दुनिया से इंसाफ की तवक्को क्यों करता है? जब तू अपने घर में इंसाफ नहीं करता, अपने दोस्तों के साथ इंसाफ नहीं करता, अपने रिश्तेदारों के साथ इंसाफ नहीं करता, जब तू अपने गांव वालों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपने मोमिन भाइयों के साथ तू इंसाफ नहीं करता, तो किससे उम्मीद लगा के बैठा है? किसकी तरफ नजरें जमाए बैठा है? तेरे साथ कौन इंसाफ करेगा? याद रखना, अगर आज इंसाफ का खून हो रहा है तो इंसाफ का गला दबाने में सबसे पहले तेरा अपना हाथ है। वाह 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 वाह, क्या मौजू है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सबसे पहले मुजरिम हम खुद हैं। क्या हमने अपने घर में इंसाफ किया? जब चार भाइयों में बंटवारा हो रहा था तो चारों आपस में डंडे लाठियां उठाए एक दूसरे से लड़ रहे थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए। अगर इंसाफ पर यकीन और एतमाद होता तो ये चार भाई आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन न बनते। अगर इंसाफ के तकाजों का ख्याल होता तो रिश्तेदारों से ये लड़ाइयां, नाराजगियां नहीं होती। अगर इंसाफ के तकाजों का ख्याल होता तो आज ऐसा न होता कि एक मोमिन अपने दूसरे मोमिन भाई से बात नहीं करता, साल साल भर गुजर जाता है, ईद आती है, अपना मोमिन अपने मोमिन भाई से ईद तक नहीं मिलता, गले तक नहीं मिलता। मतलब सबसे पहले इंसाफ का गला हमने दबाया है। घर के अंदर हम इंसाफ का खून कर रहे हैं, घर के बाहर हम इंसाफ का खून कर रहे हैं। अमा, हद हो गई, हद हो गई। हर जगह बेटा बाप के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, बाप बेटे के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। पहले बाप इंसाफ नहीं कर रहा था, फिर बेटे ने गड़बड़ी की तो बाप रोने लगा, शिकायतें करने लगा। मैं उस बाप से पूछना चाहता हूं, क्या तूने अपने बच्चों के साथ इंसाफ किया था? किसी बाप के चार बेटे, इंसाफ का तकाजा ये चारों से बराबर मोहब्बत करे, इंसाफ का तकाजा ये चारों को बराबर प्यार करे। जो एक के लिए पसंद करे वो चारों के लिए पसंद करे। मगर बाप कहता है मुझे छोटे वाले से ज्यादा प्यार है।
बाप ने घर में इंसाफ का गला दबा दिया। 3 बहनें 4 बहनें, भाई कहने लगा मुझे बड़ी बहन से ज्यादा लगाव है, उसको ज्यादा दूंगा, छोटी को कम दूंगा। कर दिया इंसाफ का खून। घर में इंसाफ नहीं। मां अपनी औलाद के साथ इंसाफ करने को तैयार नहीं, बाप अपनी औलाद के साथ इंसाफ करने को तैयार नहीं। ये तो बहुत आगे की बात मैंने कह दी। खुद अपनी बात करे हर आदमी। हम तो अपने साथ भी इंसाफ नहीं करते, अपने साथ भी अदल से काम नहीं लेते। खुद इंसान अपने ऊपर जुल्म करता है, खुद अपने साथ इंसाफ का मुआमला नहीं करता। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूंगा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह ऐलान फरमाया, मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया कि वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म कर ले, ये अपनी जानों पर जुल्म करना क्या है? इसका मतलब यही तो है कि बंदा अपने साथ इंसाफ नहीं करता। आप कहेंगे जरा साफ तरीके से समझाइए। तो बात यह है मेरे भाई, तू अगर अपने साथ इंसाफ कर रहा होता तो तू अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। तू अगर अपने साथ इंसाफ कर रहा होता तू अपनी रातों को फिल्मों में बर्बाद न करता। तू अगर खुद से इंसाफ कर रहा होता तू अपनी जवानी को बर्बाद न करता। तू अगर खुद से इंसाफ कर रहा होता तू अपनी जवानी को बर्बाद न करता। तू अगर खुद से इंसाफ कर रहा होता, तेरे बाप ने तुझे पढ़ने के लिए वक्त दिया तो तू अपना वो कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर रहा होता, बाप का पैसा बर्बाद नहीं कर रहा होता। अगर तू खुद से इंसाफ कर रहा होता, अल्लाह ने तुझे बंदगी के लिए पैदा किया तो तू सजदों में सर झुका रहा होता। अगर तू खुद से इंसाफ कर रहा होता, अल्लाह ने तुझे पैदा किया तो उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाता। तू ये कहता नजर आता, या अल्लाह जिंदगी तूने दी है, मौला जो कुछ दिया तूने दिया है, परवरदिगार रोजी तू देता है, या अल्लाह इज्जत तूने अता की, ऐ परवरदिगार मुझे जो कुछ भी मिला तूने अता किया। तो तू उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाता, उसकी बारगाह में पेशानी को झुका लेता। है मेरे भाई, तूने तो अपने साथ भी इंसाफ नहीं किया, तू तो अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहा है। याद रहे, जालिम ना बनो, जालिम ना बनो, बल और न कभी जुल्म का साथ दो। अपने साथ भी इंसाफ करो, अपने घर में भी इंसाफ करो, घर के बाहर भी इंसाफ करो, पड़ोसियों के साथ भी इंसाफ करो, अपने उलमा के साथ भी इंसाफ करो, अपने बड़ों के साथ भी इंसाफ करो। और यहाँ तक इंसाफ से काम लो, अपने मदरसों के साथ इंसाफ करो, अपनी खानकाहों के साथ इंसाफ से काम लो, अपनी मसाजिद के साथ इंसाफ करो। और मसाजिद के साथ इंसाफ ये होगा कि तुम मस्जिदों को वीरान ना करो, मस्जिदों में जाओ, नमाजें पढ़ो, सर झुकाओ। याद रखना, अगर तुम नमाजी बन जाओगे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रब का महबूब भी राजी हो जाएगा। बस जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अच्छा, हम जिस पहलू पर भी बात करें वहां हम पहले मुजरिम।